Good morning 11th class, this is your business studies lecture. I am continuing chapter number 3, public, private and global enterprises. So earlier we have studied forms of organizing public sector. Public sector को organize करने के forms के बारे में हमने पढ़ा था. There are 4 forms, जिसमें से 2 हमने पढ़े थे. एक था हमारा डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज. वो एंटरप्राइज होता है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के कंट्रोल में होता है. Then we will study about public cooperation. Public cooperation में जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में होता है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, रजिस्ट्रेशन, पावर, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, सब कुछ जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए होता है, पब्लिक के फायदे के लिए होता है. उसमें प्राइवेटली भी लोगों को अपॉइंट करा जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में, बट होता पब्लिक के लिए. नाउ टुडे वी विल स्टडी द थर्ड फॉर्म, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट कंपनी. Third form of public sector, government company. गवर्नमेंट कंपनीज हमने सुनी है. गवर्नमेंट कंपनीज आर दोज कंपनीज जो गवर्नमेंट रन कर रही है, बट उसके साथ गवर्नमेंट पब्लिकली भी उसको रन कर रही है, पब्लिक एंटरप्राइजेस के साथ भी उसे रन कर रही है. दैट इज गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनीज दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट का 51% शेयर्स होना कंपलसरी है. कंपलसरी शेयर्स कितने होना चाहिए? 51% इक्विटी शेयर्स. 51% इक्विटी शेयर्स होना फर्म के अंदर गवर्नमेंट का कंपलसरी है. दैट इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी. मतलब गवर्नमेंट ज्यादा शेयर्स की ऑनर होना चाहिए. पेड अप शेयर कैपिटल इज हेड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अ पार्टी वन ऑफ नॉन स्टेट गवर्नमेंट, एंड इंक्लूड अ कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी. कंपनी कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो, सब्सिडियरी गवर्नमेंट कंपनी हो, तो वो जो पेड अप कैपिटल है, उस पेड अप कैपिटल में 51% शेयर जो है किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए. दैट इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी. नाउ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. Salient features or characteristics. Application of the Companies Act 2013. गवर्नमेंट कंपनी जो है वो अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का जो भी कंपनीज एक्ट बना है उनके प्रोविजन के अंडर फॉर्म होती हैं. गवर्नमेंट कैन एक्सक्लूड और मॉडिफाई सर्टेन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. कोई भी गवर्नमेंट, क्योंकि जो भी एक्ट बनाया गया है वो गवर्नमेंट ने बनाया है, तो गवर्नमेंट उन सारे एक्ट में जो भी प्रोविजन में जो भी एक्ट है, किसी भी एक्ट को चेंज भी कर सकती है गवर्नमेंट, को किसी एक्ट को खत्म भी कर सकती है बाय स्पेशल नोटिफिकेशन. एक नोटिफिकेशन देके जिससे पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर से अप्रूवल लिया जाता है. कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस बनाए जाते हैं. प्रोविजन इन द सेंस रूल्स रेगुलेशन. तो वो रूल्स रेगुलेशन कंपनीज एक्ट के अंदर आके रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट कंपनी का, जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनाया गया था. ठीक है. अब गवर्नमेंट, क्योंकि खुद गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाए हैं, उन प्रोविजन को गवर्नमेंट जब चाहे चेंज कर सकती है, या जब चाहे वो प्रोविजंस के अंदर ऑल्टरेशन चेंज कर सकती है, या उस किसी को खत्म ही कर सकती है कुछ प्रोविजन को. लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में एक एप्लीकेशन देगी कि हम ये वाले प्रोसीजर को चेंज कर रहे हैं, हमारे प्रोसीजर या इस प्रोसीजर को एक्सक्लूड कर रहे हैं, प्रोविजन से हटा रहे हैं. देन गवर्नमेंट कंपनीज इस तरह से फॉर्म होती हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी. हर गवर्नमेंट कंपनी की एक अलग लीगल एंटिटी होती है. देन मैनेजमेंट. गवर्नमेंट कंपनी मैनेज बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टर्स. गवर्नमेंट के ही डायरेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, वही डायरेक्टर जो है नॉमिनीज एंड इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, जिसको नॉमिनेट करते हैं शेयर होल्डर्स. गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट भी शेयर होल्डर है, उसके साथ साथ पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनीज का भी लगा है, एक इंडिविजुअल पर्सन का भी लगा है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है गवर्नमेंट के साथ, बट उनका कैपिटल कितना होता है? 49% होता है. प्राइवेट कंपनीज का 49% होता है. गवर्नमेंट कंपनी से 2% कम से कम, ये हमारा मिनिमम है. मिनिमम
मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट इससे कम नहीं हो सकता। ओके, तो गवर्नमेंट में प्राइवेट कंपनीज का जो फॉर्म में जो रहता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं मैनेजर्स को। होल्डिंग ऑफ शेयर कैपिटल, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है मस्ट होल्ड 51% ऑफ शेयर्स इन कैपिटल इन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में 51% शेयर का कैपिटल गवर्नमेंट का होना कंपलसरी है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के फंड से भी फाइनेंस को बढ़ा सकती है। जैसे कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो फाइनेंशियल गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी ले सकती है या किसी पब्लिक में से भी किसी इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो गवर्नमेंट पब्लिक से भी उसका फंड जो है वो ले सकती है। स्टाफिंग, एम्प्लॉय जो है कंपनीज ही अपॉइंट करती हैं एज इट ओन टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है वो अपने खुद के टर्म्स और कंडीशन में एम्प्लॉयज को अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट के अलग से जो टर्म्स और कंडीशन है सीएम के पीएम के उन कंडीशन से नहीं, बट कंपनी के खुद की जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयज को उसमें अपॉइंट करा जाता है। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, गवर्नमेंट कंपनी कमर्शियल प्रिंसिपल पे चल रही है, जैसे प्राइवेट कंपनीज चल रही है बिजनेस एक्सपेंड करने के पर्पज से, तो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता है। तो अपने रूल्स रेगुलेशन जो है वो इंटरनल मैनेजमेंट में कुछ भी रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं और उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके बिजनेस आगे बढ़ाया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट्स जो अकाउंटिंग होती है पूरे साल की वो प्रेजेंट करी जाती है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के सामने। प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सारे ऑडिट और सारे जो प्रोविजंस हैं रिपोर्ट्स हैं वो कंपनीज पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के सामने प्रोवाइड करी जाती हैं। ऑडिटर्स, द ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। जितने भी ऑडिटर्स हैं उनको कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है ऑडिट जनरल के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। बोरोइंग पावर, गवर्नमेंट जो है अभी बताया था फंड को रेज करने के लिए, फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए किसी से फंड बोरो कर सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से करे या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करे। यूज ऑफ रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू है, जो भी इनकम है गवर्नमेंट कंपनी में से जितनी भी इनकम आई है या जो भी प्रॉफिट रिसीव हुए हैं तो वो पूरा प्रॉफिट अपने खर्चों को पब्लिक के लिए जो खर्चे हैं उस एक्सपेंडिचर्स में यूज कर सकती है रेवेन्यू को गवर्नमेंट जब चाहे कैसे भी। नाउ मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, मेरिट्स और एडवांटेजेस, क्या फायदे हैं गवर्नमेंट कंपनी के? इजी फॉर्मेशन, गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि गवर्नमेंट ही फॉर्म कर रही है, 51% शेयर तो गवर्नमेंट का ही है, तो गवर्नमेंट कभी भी उसको फॉर्म कर सकती है विद प्रोविजन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। जब चाहे गवर्नमेंट कोई भी कंपनी को फॉर्म कर सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन रेजिंग फंड, गवर्नमेंट क्योंकि जो हमारे पब्लिक फंड्स थे वो पब्लिक डिपार्टमेंट जो थे डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशन वो फंड जो है वो पब्लिक से नहीं ले सकते थे, बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी फंड बोरो कर सकती है या किसी पब्लिक से इंडिविजुअल से भी फंड बोरो कर सकती है। तो उसके पास ये फंड का वो है फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब भी फंड की ज़रूरत है, कोई भी प्रोडक्शन में ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट उस चीज़ को कभी भी फंड को बोरो करके अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ा सकती है। प्रॉम्प्ट डिसीजन, गवर्नमेंट कंपनी जो है इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है कम रहता है, गवर्नमेंट को खुद ही डिसीजंस लेना। तो एम्प्लॉय जो है वो सिविल सर्वेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं है, जो ऑनर भी है उसमें प्राइवेटली जिन्होंने पार्ट लिया है, शेयर्स लिए हैं या कैपिटल में अपना फंड इन्वेस्ट करा है तो वो भी उसके पार्टनर्स हैं। तो वो कभी अगर इजीली प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना है, कुछ चेंजेस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए कुछ डिसीजन लेना है तो वो इजीली उसके डिसीजन ले सकते हैं। जैसे इससे पहले वाले फॉर्म में हमने पढ़ा था मिनिस्ट्री के लिए डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशन में मिनिस्ट्री के डिसीजन का वेट करना पड़ता है तो इजी डिसीजन नहीं ले सकते, बट गवर्नमेंट कंपनीज भी इजीली डिसीजन ले सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट यूनिट, गवर्नमेंट कंपनी कोई भी प्राइवेट फर्म को एक्वायर कर सकती है, खरीद कर सकती है, उसके 51% शेयर या उसके 51% शेयर के अलावा कैपिटल मोर पेड अप कैपिटल उस यूनिट से ज़्यादा पेड अप कैपिटल देके कोई भी प्राइवेट फर्म को परचेज कर सकती है। एडवांटेजेस ऑफ अमेंडमेंट,
Government company can attain the memorandum of association and article of association by complying with the provision of the Company Act. गवर्नमेंट जो है एडवांटेज ये होता है गवर्नमेंट कंपनी का कि कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो, कोई भी रूल्स जो है गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, कोई भी रूल्स को स्किप कर सकती है, बस उसकी परमिशन जो अप्रूवल पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन से लेकर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसको लेके कोई भी रूल्स रेगुलेशन और मेमोरेंडम भी आर्टिकल में चेंज कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी प्रोवाइड करती है। बहुत सी गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी हैं जिसमें प्राइवेट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, पार्टली वो गवर्नमेंट की होती है, पार्टली वो प्राइवेट फॉर्म होती है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है वो मिल के काम कर रहे हैं। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। नाउ डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स। Demerits or disadvantages. First, absence of public accountability. गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो पूरी तरह से पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन पे डिपेंड करती हैं। पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन इन्हें अप्रूव कर रहा है, कहाँ से इनको फंड लेना है, कहाँ इनको इन्वेस्ट करना है, सारा डिसीजन जो है पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन ले रहा है। तो पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी जो है वो एब्सेंट है। इस ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक का कोई लेना देना नहीं होता। एडवर्स इफेक्ट ऑन एफिशिएंसी। जो भी डायरेक्टर्स हैं वो नॉमिनेट करे गए हैं शेयर होल्डर्स के थ्रू, तो पोजेस उनके जरूरी नहीं उनके अंदर प्रोफेशनल स्किल हो। यहाँ पर बायस भी हो जाता है, कोई डायरेक्टर्स जो है सोर्स के थ्रू भी आ जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें नॉमिनेट कर रही है। अब हम नॉमिनेट में से शेयर होल्डर जो है सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन या उनकी कैपेबिलिटी, प्रोफेशनल स्किल को देख के उन्हें अपॉइंट नहीं करा जा रहा है, इन्हें नॉमिनेशन बेसिस पे अपॉइंट करा जा रहा है। तो प्रोफेशनल स्किल की कमी होती है और एक्सपीरियंस जो है मैनेजरियल कमर्शियल बिजनेस को जिस तरह से मैनेज करना है प्रोफेशनल, उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, अगर उसमें मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा, मैनेजमेंट सही काम करेगा, तभी उसको आगे बढ़ाना आसान होगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट ही प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि चेंज करने के लिए क्या करना है, ग्रोथ के लिए क्या करना है कंपनी की, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी इन द फर्म। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें एफिशिएंटली काम नहीं हो सकता। लेक ऑफ स्टेबिलिटी इन पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और चेयरमैन जो है कीप ऑन चेंजिंग। मैनेजमेंट और चेयरमैन हर कभी बदल जाता है गवर्नमेंट का, तो उसमें जो पॉलिसीज बनाए थे, पॉलिसीज जो है मैनेजर्स ही बनाते हैं। अब जब मैनेजर चेंज होगा तो पॉलिसी भी चेंज करेगा, चेयरमैन चेंज होगा तो पॉलिसी भी चेंज करेगा। तो परमानेंट पॉलिसीज और मैनेजमेंट जो है उनके बीच में स्टेबिलिटी नहीं है, वो भी हर कभी चेंज होते रहते हैं। Fraud on the Companies Act and Constitution. The Parliament or legislature is not taking into confidence in the formation of the government company. Its accounts are not audited by controller and auditor. जो भी पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर है वो गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही फॉर्म कर रही है। उससे क्या हो रहा है, जो भी उनके ऑडिटर्स हैं वो ऑडिटर, कंट्रोलर, ऑडिटर अकाउंट को ऑडिट नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ प्रोविजंस जो है जैसे एक्सपर्ट अगर नहीं है तो बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है। जिसको भी कैशियर उस पर या फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखा गया है वो इजीली उसका फ्रॉड कर सकता है, जिससे कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। अब सुइटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कहाँ सुइटेबल है, कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी को फॉलो करा जा सकता है। तो जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, विदाउट नेशनलाइजेशन, नेशनल स्टेशन के अलावा गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट फर्म्स को खरीद लेते हैं। गवर्नमेंट वांट टू लॉन्च द एंटरप्राइज इन कोलैबोरेशन सर्टेन प्राइवेट और फॉरेन इंटरेस्ट। गवर्नमेंट अपना कोई कोलैबोरेट करना चाहती है अपने बिजनेस को प्राइवेट फर्म के साथ या कोई फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो गवर्नमेंट कंपनीज का फॉर्मेशन होता है। वेयर द गवर्नमेंट इंटेंड टू प्रमोट एंड डेवलप अ फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द पब्लिक सेक्टर। जब भी गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है या प्रमोट करना चाहती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को पब्लिक सेक्टर के लिए, तो गवर्नमेंट कंपनीज फॉर्म अप होती हैं। Where the project is initial stage of planning and need government attention and funds. जहाँ पर प्रोजेक्ट कोई पब्लिक फर्म है, प्राइवेट फर्म है, तो प्राइवेटली उसके प्रोजेक्ट जो है चल रहा है, बट प्रोजेक्ट को इनिशियल स्टेज पे प्लानिंग की, लेकिन अब उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, फंड में भी और अटेंशन में भी, गवर्नमेंट उस पर अटेंशन दे, गवर्नमेंट
स्टे फंड है तो वो प्राइवेट फर्म जो है उसको गवर्नमेंट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी। नाउ द फोर्थ वन इज बोर्ड। Fourth form of organization is board। डिविजन हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर के फॉर्मेशन के ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट कंपनी हो गया, एंड द लास्ट वन इज, सॉरी नॉट द लास्ट वन बट द फोर्थ वन इज बोर्ड। फोर्थ पॉइंट है हमारा बोर्ड। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। बोर्ड जो है एक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट कंपनी का मिक्सचर। डिपार्टमेंट में पूरा मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट में प्राइवेट फर्म भी होते हैं, तो इन दोनों का मिक्सचर है। Certain government companies are managed by the independent board duly appointed and nominated by the government। बहुत सी गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड है, वो इंडिपेंडेंट है बोर्ड के लिए और वो अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होती है। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में बी ऑपरेटेड ऑन द पैटर्न ऑफ टेकिंग क्विक डिसीजन। तो जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर डिसीजंस मिनिस्ट्री ले रही थी, मिनिस्ट्री को डिसीजंस लेना पड़ रहे थे जिसके लिए डिसीजंस में टाइम हो रहा था, तो अब वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट होकर बोर्ड बन गई है। अब उसमें क्या है कि अगर कोई डिसीजन क्विकली लेना है तो गवर्नमेंट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उसके लिए डिसीजंस इजीली ले सकते हैं। बोर्ड कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड एंड कमिटीज एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट बोर्ड। बोर्ड में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुछ कमिटीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुछ ऑफिसर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, कुछ ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है इन सबके एग्जांपल्स हैं हमारी बोर्ड के। Since this organization is mixture of departmental organization and government company, merit and demerits of both organization are found in this organization। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिक्सचर है गवर्नमेंट कंपनी और डिपार्टमेंटल कंपनी का, तो दोनों कंपनीज के मेरिट्स भी इसमें होंगे और दोनों कंपनीज के डिमेरिट्स भी इसके अंदर होंगे बोर्ड के अंदर। क्लियर। बोर्ड जब हमारी गवर्नमेंट कंपनी, जब डिविजनल कंपनीज में कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई डिसीजंस नहीं हो पाते हैं डिविजनल कंपनी में, कुछ डिसीजंस क्विकली नहीं लिए जा सकते हैं क्योंकि मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है, या कोई चेंजेस इसी बहुत तेजी में किसी चीज़ का चेंजेस डालना है, देन द बोर्ड इज फॉर्म। जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी मिला हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट में फ्रीली डिसीजंस लेने के परमिशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है गवर्नमेंट ने अपॉइंट करे हैं, तो बोर्ड और डिविजनल स्ट्रक्चर को कोलैबोरेट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, सॉरी गवर्नमेंट कंपनीज और डिविजनल को कोलैबोरेट करके उसको कहा जाता है बोर्ड। अब जो बोर्ड है, जिस फर्म का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको बोर्ड बनाया जाता है, तो वो डिसीजंस लेती हैं गवर्नमेंट फर्म्स के लिए, गवर्नमेंट बिजनेसेस के लिए वो डिसीजंस लेते हैं। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नोन एज बोर्ड। तो बोर्ड के अलग से कोई एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस नहीं है, जितने भी एडवांटेजेस हमारे गवर्नमेंट कंपनी और डिविजनल स्ट्रक्चर के हैं और जितने भी एडवांटेजेस हमारे डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों इनके अंदर प्रोवाइड होते हैं, दोनों इनके अंदर हमें मिक्सचर में मिल जाएंगे। नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। Difference between government and non-government companies। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के बीच का डिफरेंस। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट होल्ड 51% ऑफ शेयर्स एंड कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो होता है वो प्राइवेटली इंडिविजुअल जो है, प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट पर्सन जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं नॉन गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, गवर्नमेंट अपॉइंट द ऑडिटर्स इन कंसोलिडेशन एज द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के कंसल्ट करके गवर्नमेंट जो है ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं, बट नॉन गवर्नमेंट में जनरल बॉडी जो है मेंबर्स की वही अपॉइंट करती है। प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट
Power of Exemption and Provision of Companies Act 2013। गवर्नमेंट कंपनी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास पूरी पावर होती है अंडर द प्रोविजन एक्ट कि कोई भी प्रोविजन एक्ट को एक्सचेंज करें या कोई भी प्रोविजन एक्ट को स्किप कर दें, पूरी पावर होती है गवर्नमेंट कंपनीज के पास। बट इन नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने आप को किसी भी पावर से हटा नहीं सकती। जो भी प्रोविजंस है उनको पूरी तरह से फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। सो दीज आर दी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज जिसमें पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर रहता है, पूरे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, पूरे गवर्नमेंट कोई भी प्रोविजन को चेंज कर सकती है, कोई भी प्रोविजन को स्किप कर सकती है। बट इन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट जो है वो हमारी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर इन द सेंस कोई भी इंडिविजुअल जो अपना बिजनेस चला रहा है प्राइवेटली, दैट इज प्राइवेट सेक्टर, लेकिन उसे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन पे काम करना होता है। कंपनीज एक्ट प्रोविजन 2013 के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस बनाई गई उन प्रोविजन पे उन्हें वर्क करना होता है, उन प्रोविजन के अलावा वो कुछ काम नहीं कर सकते। सो दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक we will study next time. It is enough for today. Thank you.